उद्देश्य यही है कि जो एफपीओ और किसानों को एक मंच पर लाया जाए, किसानों की क्या ज़रूरतें हैं, वो किस तरह से प्रोडक्शन करें, किस बीज का, किस फसल का, और उसको मार्केट में कैसे वो अपना बिक्री करें, उसके क्या और वैल्यू एडिशन की चीज़ें हो सकती हैं जिससे किसानों को अधिक लाभ मिले। इसी के लिए एक कार्यशाला यहाँ पर किसान, एफपीओ और जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग, उनको एपीडा के लोग आए हुए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, सभी लोग हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? जनपद झांसी के किसान हैं, कुछ और भी जागरूक किसानों को आए होंगे। ग्रासलैंड स्कूल से आए हुए डॉक्टर साहब, मैडम हैं, सोशल साइंस की हेड है, एपीडा से हैं, एक्सेस कंपनी से हैं, कृषि विभाग से हैं। किसानों के बीच में क्या चर्चा रही? किसानों को यही चर्चा हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फसल उगाएं जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। सर, आज की जो कार्यशाला रखी गई है, इस कार्यशाला में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है किसानों की? देखिए, बुंदेलखंड में उत्पादन तो बहुत है। जैसे मेन बात है मूंगफली के ऊपर। जी। मूंगफली का उत्पाद है, लेकिन किसानों को नहीं पता कहाँ बेचना है। तो उस पर चर्चा ये हुई कि मूंगफली को कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, उसका तेल कैसे निकाला जाए, उसके बाद जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट भी होते हैं जी। इन सब का, और वैल्यू एडिशन करने के बाद इन सब का जो प्रोडक्ट बन गया उसको कैसे बेचा जाए, इस मुद्दे पर पूरी चर्चा हुई। आज ये जो कार्यशाला रखी गई है, इस कार्यशाला में किसान भाई कहाँ से आए हैं? देखिए, झांसी के लोकल किसान हैं, कुछ एफपीओ इंदौर से आए हुए हैं, और शाजापुर एमपी से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जैसे कि देखा गया है कि अपने बुंदेलखंड में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कार्यशैली रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो कार्यशैली उनको अपनानी चाहिए, पहले मैं तकनीकी की बात करता हूँ। जी। जो तकनीकी संस्थान है, जैसे हमारा ग्रासलैंड, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों के पास इंक्यूबेशन सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिसको कि मैं भी देखता हूँ अपने ग्रासलैंड में। जी। तो 4 हमारे झांसी में इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर तकनीकी को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, और इसके अलावा जो हमारे एफपीओज वगैरह हैं या मार्केटिंग के जो मैनेजर्स हैं, तो ये सब मिलके यदि हम एक मंच पे काम करें तो मुझे लगता है कि हम झांसी के जितने प्रोडक्ट बने और उन प्रोडक्ट के उत्पादन के पश्चात हम मार्केटिंग में आगे, बुंदेलखंड ही नहीं हमारा बाजार है, ग्लोबल भी हमारा बाजार है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे अगर बुंदेलखंड रीजन में देखा जाए, हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया कि निर्यात यहाँ से हमारे एफपीओ या किसानों को जो लाभ मिल पाए, वो किस तरह से लाभ मिल पाए, उनको एक अच्छा जो है उनकी फसल का, एक उनकी उपज का एक अच्छी कीमत उनको मिल पाए। ये इस तरह से हम लोग ये प्रोग्राम किया, और खासकर निर्यात जो एफपीओ भाई साहब ने बोला कि यहाँ की जीएसटी गुजरात से जो है खरीदार आते हैं, एक्सपोर्टर आते हैं, वो यहाँ का माल खरीदते हैं और गुजरात की जीएसटी से वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये काम यहाँ के किसान या यहाँ के एफपीओ या यहाँ के व्यापारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को जोड़ने के लिए जो है कि हाँ, हम कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें प्रखर जी थे, पीडा के भी बंधु लोग थे, आइए प्रखर जी। तो इस तरह से इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य वही है। किसानों को लेकर क्या चर्चा रही? देखिए, किसानों को लेके सब लोग जो है हर जगह यही बात होती है कि नहीं, हाँ, किसान को जो है उसकी उपज का एक अच्छा जो है कीमत नहीं मिल पाती है। उसका कारण क्या है? किसान अपना माल लेके मंडी में आता है, वहाँ पे उसको जो है व्यापारी या जो लोग हैं वो उसका माल देखते हैं किस क्वालिटी का है, उसमें क्या कुछ ना काटते हैं, कुछ ना कुछ कटौती होती है। अब किसानों का माल अगर मान लीजिए जो एफपीओ के पास 1000-2000 किसानों का एक समूह है, अब उन एफपीओ का माल अगर हम किसी अच्छी बड़ी कंपनी को देते हैं तो एक तो समय पे उनके मूल्य का जो है पेमेंट हो जाता है, प्लस किसानों को भी समझ में आता है कि हाँ, ये क्वालिटी इस कंपनी ने ली है, तो आगे उसी तरह का वो उत्पादन भी करते हैं, उसी सीड का फिर वो आगे से उत्पादन भी करते हैं। तो उनको भी ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, हाँ, हमको इन मानक पे जो है ये काम करना चाहिए।